Subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. मुझे तो आप खुद परेशान दिखाई दे रहे हैं। मैं परेशान नहीं हूँ, बल्कि मुझे अफसोस है मदिया पर, जिसने मुझ पर इतना घटिया इल्जाम लगाया। मदिया? ये कौन है और क्या इल्जाम लगाया इसने आप पे? मदिया मेरी कजन है नगमा। उसे शक है कि उसके मंगेतर के अगवा में मैं मुलविस हूं। क्या? पर आप ऐसा क्यों करेंगे? इसलिए कि मैं उससे मोहब्बत करता था। आई एम सॉरी। मोहब्बत करना कोई जुर्म नहीं है नगमा। जब उसने अपनी जिंदगी का फैसला कर लिया तो मुझे शौक जरूर लगा। उसके इस फैसले को कबूल करने में मुझे वक्त तो लगा, तुमने ये नहीं पूछा कि मैं तुम्हें ये बातें क्यों बता रहा हूं। जी, मैं क्या कह सकती हूँ इस बारे में? इसलिए कि आपको मेरे माजी के इस बाप का पता हो, ताकि फ्यूचर में आपको कोई मसला ना हो। मैं समझी नहीं। नगमा, तुम्हारी मोहब्बत मेरे माजी के जख्म को भर सकती है। बोलो, मेरा साथ दोगी? लेकिन आपको तो अच्छी तरह पता है कि मेरे साथ। मैं जानता हूं, लेकिन मुझे तुम्हारा हाथ थामकर खुशी होगी। प्लीज एक गिलास पानी पिला दो प्लीज। करमू, इसे पानी पिलाओ। जब तक बताओगे नहीं, एक बूंद पानी नहीं मिलेगा तुम्हें। मेरा ख्याल है आधी बात बता दूं। पूरी बात बताई तो मैं मारा जाऊंगा। दिलबर और रफीक मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सांप सूंघ गया है तुम्हें? मेरा अदनान के अगवा से कोई ताल्लुक नहीं। तो मैंने सिर्फ मदिया को फोन करवाया था। एक एक्टर ने फवाद बनकर फोन किया था। किस लिए? ताकि आप लोगों की आपस में दुश्मनी हो जाए। तो ये बात है। अब तो मुझे ये बताओ कि अदनान कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। मेरा अदनान के अगवा में कोई हाथ नहीं। हो सकता है वो एहसन के पास हो।
सजीब, मैंने इलाके में मुखबर फैला रखे हैं जी, जल्दी कोई इत्तला मिल जाएगी। ओहो, 1 हफ्ता गुजर गया खली साहब, पूरा 1 हफ्ता। आप फिक्र ना करें जी, हम मुजरिमों के बहुत करीब हैं। फवाद साहब ने बड़ी मदद की है जी हमारी इस केस में। क्या फवाद ने मदद की है? हाँ जी मदिया साहिबा, आपको वो औरतों की स्मगलिंग वाला केस तो याद है ना जी? जी हाँ। फवाद साहब और अदनान साहब दोनों इस केस पर काम कर रहे थे जी। वो दोनों इस ग्रोह के सरपरस्तों के खिलाफ सबूत हासिल करने के बिल्कुल करीब पहुंच गए थे। मेरा ख्याल है जी, बल्कि फवाद साहब का ख्याल है कि ये एहसन साहब की साजिश हो सकती है। मैं देखती हूँ रेडी। हेलो मदिया बेटी, कैसी हो? बाबा, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अदनान का कुछ पता चला? अरे बेटा, तुम तो बाप से भी ज्यादा परेशान हो गई हो। हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। इस वक्त मैंने तुम्हें बहुत अहम खबर सुनाने के लिए फोन किया है। वो धमकी आमेज फोन तुम्हें फवाद ने नहीं, बल्कि किसी और ने किए थे, फवाद की आवाज में। लेकिन आपको कैसे पता चला बाबा? बस बेटा, पता चल गया, कोई एक्टर था। आप डैडी से बात नहीं करेंगे? तुम इकबाल साहब को बता देना। और हाँ, अपना ख्याल रखना बेटा। खुदा हाफिज। मदिया, कौन था बेटा? रुस्तम अंकल। क्या कह रहे थे? डैडी, फवाद बेकसूर है। क्या? ऐ मेरे परवरदिगार, माँ बाप का हुक्म न माने और उनका दिल दुखाने की मुझे इतनी बड़ी सजा मिल गई। ऐ मेरे मालिक, मेरे इम्तिहान को खत्म कर, मुझे सब्र दे। और इन शैतानों की कैद से आजाद फरमा।
मुझे बताओ, ये डिवाइस तुझे किसने दी? मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती। तो तू नहीं बताएगी? बताना तो तुझे पड़ेगा। लगता है अब तेरी आंखों में तेजाब डलवाना पड़ेगा। नहीं, नहीं। मैं तेरा वो हशर करूंगी मैडम, ये तो मर चुकी है। इसे यहीं तहखाने में गाड़ दो। आई एम सॉरी फवाद, मुझे इस केस की सारी मालूमात मिल चुकी हैं। नो सर, आपका कोई कसूर नहीं सर। आपकी जगह मैं होता तो मैं भी यही करता। ठीक है, तुम दोबारा से इस केस पर काम शुरू कर दो। थैंक यू सर। फवाद, शायद तुम्हें मालूम नहीं कि तुम्हारी जगह दूसरा ऑफिसर पोस्ट करने के लिए मुझ पर कितना दबाव था। आई नो सर, लेकिन अब मैं मुजरिमों के बहुत करीब पहुंच चुका हूं सर। ओके, डू इट एज सुन एज पॉसिबल। आई विल डू माई लेवल बेस्ट सर। फवाद, you may go. Thank you, sir. Good luck. साजिदा के पास ये डिवाइस कहां से आई? अब आप क्या कह रही हैं मैडम? कौन सी डिवाइस? मैडम, ये क्या होता है? ओह, तो तुम लोगों को वाकई मालूम नहीं? जी मैडम, हमें कुछ नहीं मालूम। आप ही ने तो कहा था कि साजिदा कहीं भी आ जा सकती है, और बदसूरत लड़की की निगरानी करने का क्या फायदा? हाँ, मुझसे यही गलती हुई। बहरहाल, वो तो अपने अंजाम को पहुंच गई। जो भी मेरे साथ गड़बड़ करने की कोशिश करेगा, उसका यही हश्र होगा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ जफर भाई। मैं तो पहले ही कहता था, फवाद ऐसा नहीं हो सकता। मुझे बेहद अफसोस है अंकल। मैं फवाद से खुद माफी मांगना चाहती हूँ। वालेकुम सलाम। कैसे हो बेटा? कहीं जा रहे हो? जी अंकल, कहीं रेड पे जा रहा हूँ। बेटा फवाद, मैं तुमसे एक्सक्यूज करना चाहता हूँ। किस बात का एक्सक्यूज अंकल? आपने तो कुछ भी नहीं किया। मुझे बेहद अफसोस है फवाद, मैंने तुम पे शक किया। सारा कसूर मेरा है फवाद। मदिया, मुझे तुमसे कतई ये उम्मीद नहीं थी।
तुम जैसी पढ़ी लिखी और समझदार लड़की मुझ पर इतना घटिया इल्जाम लगाएगी, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। तुम्हें पता है कि मैं अपनी नजरों में कितना गिर गया हूं? I'm really sorry, फवाद। सॉरी। तमाम उम्र मेरे साथ रहने वाली लड़की, मेरा अपना खून मुझे नहीं समझ सका। तुम्हारे सॉरी कहने से मेरे अंदर लगी हुई तौहीन की आग तो ठंडी नहीं हो सकती। वैसे तुम ये बताओगी कि मेरी बेगुनाही की गवाही तुम्हें किसने दी? रुस्तम अंकल ने। अदनान के वालिद, है ना? मैं चलता हूं जी, मुझे जरा जल्दी जाना है। हाँ खलील, पार्टी तैयार है? बिल्कुल सर। अजमल, तुम्हें यकीन है कि तुम्हारे मुखबिर की इत्तला बिल्कुल दुरुस्त है? जी सर जी, सलमान का कातिल इस वक्त शहर के मुज़ाफ़रात में कच्चे मकान में मौजूद है। शाम को अपने घर वालों से मुलाकात करेगा और फिर वापस चला जाएगा। ठीक है, लेट्स गो।